राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः सवैया कायर को अंग लिख्यते। कहा मुख दिखावत हे जग में विष खाए के मूरख क्यों न मरे। गजराज की पीठ पिलाण कियो अग्नि नीचो निहार कुत्ता सुडरे। कर शील को शेल समाये रयो विषया जन की शट शंख करे। कह राम चरण बैराग बिना चढ़ धूजत झूठ धूजत पाछ परे। कहा मुख दिखावत है जग में विष खाए के मूरख क्यों न मरे। कायर कांगे गुरुदेव धिक्कार रहे हैं, धिक्कार रहे हैं कि ऐसे कायर होके जीने से क्या मतलब है। क्या तू संसार में अपना मुंह दिखाता है, ऐसे तो विष खा के मर जा। ऐसा जीना ही व्यर्थ है। गजराज की पीठ पे लाण कियो अगे नीचो निहार कुत्ता सो डरे। अरे तू हाथी की पीठ पे बैठ के और नीचे कुत्ते से डर रहा है। अब कहाँ हाथी और कहाँ कुत्ता। हाथी की पीठ पे बैठ के फिर नीचे कुत्ते से डर रहा है। राम जी का पहले तो तू गया गुरु की शरण में जाके, फिर तूने संसार और विषय भोग के फिर वापस आधीन हो गया। उसके आधीन ऊंचा होके फिर नीचे से डर रहा है। कर शील को शील समाये रयो विषया जन की शट शंख करे। कर शील को शील समाये रयो। हाथ में शील की जब तुमने तलवार पकड़ ली तो विषया जन की शट शंख करे। तो मूर्ख है। फिर विषय में वापस से शंख में क्यों समाया। वापस से तो विषयों में जाके समा गया। कह राम चरण बैराग बिना चढ़ धूजत धूजत पाछ परे। कारण क्या है। सबका कारण है कि तेरे में बैराग नाम की कोई चीज नहीं है। अपने को धिक्कार रहे हैं गुरुदेव कि अपने में बैराग नाम की चीज नहीं आई, इसलिए धूजत धूजत पाछ परे। वापस धूजते धूजते यानी कि उसी में लिपायमान थे, बार बार उसी में अटके रहे और उसी में चले गए। फिटकार फिटक जो फूट गए नहीं मार सही घण ए रण की। जग काच कथीर में जाए पड़े तज संगत सार हीरा मणि की। बहुमान लखपति मोल गयो फिट पावे छदाम कोड़ी कणी की। कह राम चरण लखावत साचो सुलागत चोट गयो क्षणी की। फिटकार फटीक जो फूट गए। गुरुदेव फरमाने फटीक मणि होता है कांच का होता, तो फिर उसपे एरण की लोहे की मार सहन नहीं होती। एरण की लोहा उस पे तो फट से फूट जाता है, फट से। ऐसे कायर है ना, तो गुरु के शब्द की मार सहन नहीं करी, गुरु के शब्दों को सहन नहीं कर पाए तो फट से फूट गए। फिटकार फटीक जो फूट गए नहीं मार सही घण ए रण की। ऐसे गुरु के शब्द सहन नहीं होते, ताप सहन नहीं होती, अपने को ताप सहन नहीं, फट अपन से भाग जाते हैं। वो कायर के लक्षण। जग कांच कथीर में जाए पड़े। संसार रूपी जो कांच कथीर में जाए पड़े, कच्चे में जा रहे हैं, जो फट जल जाए। तज संगत सार हीरा मणि की। उस संगत सार जो हीरा मणि की, जो सच्चा हीरा था उसको तो तूने छोड़ दिया, जो सच्चा मणि था उसको छोड़ दिया और कच्चे का संग कर लिया। कच्चे का संग जो फट फूट जाता है। बहुमान लखपति मोल गयो फिट पावे छदाम कोड़ी गणी की। तेरा मान था, लखपति का मोल था, वो सब चला गया। गुरु की शरण में गया था तो कद्र बढ़ी, लेकिन सब तूने मोल खराब कर दिया। और अब कितनी कीमत हो गई कि तेरी कीमत हो गई छदाम कोड़ी गणी की। कोड़ी के बराबर कीमत हो गई। कह राम चरण लखावत साचत सुलागत चोट गयो क्षण की। गुरुदेव फरमारे जो तेरे को अपने आप को तू सच्चा मानता था, वो एक क्षण की चोट से ही तू टूट गया।
जरा सा भी कुछ आया और तूने गुरु को छोड़ दिया, एक क्षण में सारे पे पानी फेर दिया, सब पे पानी फेर दिया। बिहार के हेत फिरे जित ही तित भार भगत कासू मन धूजे। अंध जगत की त्रास माने गुरुदेव कयो सुगयो न सूझे। राम काम पड़िया खिसके फिसके फिटा सूरी को सार धनी न बुझे। के राम चरण साई जिनके शिर शीश पड़िया बड़ को धड़ जूझे। बिहार के हेत करे जितहि, विहार के हेत फिरे जितहि। व्यवहार के कारण तू इधर से उधर भटकता रहता है। तित भार भगति कासू मन दूजे। भक्ति से तो तेरा मन धूजता है, भक्ति से तो तेरा मन धूजता है और तू संसार के व्यवहार के लिए भागा भागा जाता है। अंध जगत की त्रास माने, अंधा है तो संसार के त्रास मानता है कि संसार क्या कहे, संसार के त्रास मानता है। गुरुदेव कयो सो गयो न सूझे। कि जो गुरु कह रहे वो तेरे को नहीं सूझ रहा और संसार कह रहा वो तेरे को सूझ रहा। संसार की बातों में तू अटका हुआ है, कह रहे संसार क्या बोलेगा। अरे गुरुदेव फरमा रहे गुरु कह रहे हैं, जो गुरु क्या कहेंगे इसकी कोई चिंता नहीं अपने को, कि उनको बुरा लग जाएगा, क्यों अपने को कुछ कहेंगे। हाँ, अपने को तो संसार नहीं कहना चाहिए, संसार नहीं कहना चाहिए। इसलिए गुरुदेव अपने को अंधा कह रहे हैं, अंधा कह रहे हैं। अंध जगत की त्रास माने गुरुदेव कयो सो गयो न सूझे। काम पड़िया खिसके फिसके फिटा सोरी को सार धनी न सूझे। काम पड़िया खिसके, जैसे कोई काम आप पड़ता है, आपत्ति आती तो फट खिसक जाते हैं, फट हाथ से गुरु को छोड़ देते हैं, फिसक जाते हैं। फीटा सोरी की सार धनी न बुझे। फीटा सोरी कच्चा काम पड़ा समय आता है, भजन का समय आता है, जब तक खिसक जाता है। नहीं, आपत्ति आती है तब। कोई काम पड़े खिसके फिसके, फीटा सोरी कच्चे पने, कायर है ना। भजन का समय तो 24 घंटे ही रहता ना, भजन का एक समय नहीं आता जब तू भाग जाता नहीं। गुरु की मर्यादा, हाँ, गुरु की मर्यादा तो हमेशा 24 घंटे होगी। काम पड़िया खिसके फिसके, जैसे कोई आपत्ति आई, कोई काम तेरे पड़ा तो तू फट खिसक जाता है, फिसक जाता है। मतलब गुरु की उसमें रहता ही नहीं, गुरु की मर्यादा फट तोड़ देता है, उसमें रहता ही नहीं है। फिटा सोरी की सार धनी न बुझे। तो धनी की सार नहीं करता, तो उस वक्त परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है, परमात्मा को नहीं पूछता। के राम चरण साई जिनके शिर शीश पड़िया भड़को धड़ जूझे। के राम चरण साई जिनके सिर, परमात्मा किसके सिर पे है, परमात्मा उस पे दया करता है कि शीश पड़िया, कि शीश कट जाए, पर भड़को धड़ जूझे, पर शरीर काम करता रहे। शीश गिर जाए पर शरीर काम करता रहे, उसको काम ध्वज कहा बोला, काम ध्वज बोलते, उसकी संसार में पूजा होती है। कि तेरा सिर भी कट जाए, तेरे कोड़ भी झरे, पर तेरा राम का नाम नहीं छूटे, तेरी गुरु की मर्यादा नहीं छूटे, किसी भी हालत में नहीं छूटे, उस पे परमात्मा कृपा करता है। और अपन तो हर थोड़ी बात में इतने कच्चे हैं। अतः शूरा तण को अंग छंद मनहर में, कायर के भक्ति ज्ञान जान उन मान, यह मानुसुर उदय छाया बधे पुनि नाश। जू जू रवि चढ़े रथ गति होए जात छाया, यूं ही ज्ञान भक्ति जात कायर उपास। जू शूर के भगत ज्ञान बढ़त निधान, ऐसे जैसे छाया पाछलीन वार पार जास। जू कायर मरत झूर मूरहु न पावे सुख, शूर के सानंद सदा एक राम आस। जू कायर के भक्ति ज्ञान जान उन मान, यह कायर का भक्ति ज्ञान कैसा है, कायर का भक्ति ज्ञान कैसा है, तो अपने को उन्मान बता रहे। इतना कि मानुसुर उदय छाया बधे पुनि नाश। जू जैसे सूर्य की छाया बढ़ती और घटती, जैसे सूर्य में जो छाया है कभी बढ़ती है कभी घटती, कभी बढ़ती कभी घटती, ऐसे कायर की भक्ति वो स्थायी नहीं रहता, वो स्थायी नहीं रहता है, वो मनमुखी है, वो मनमुखी है। जू जू रवि चढ़े रथ गति होत छात जात छाया, यूं ही ज्ञान भक्ति जात कायर उपास। जू 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 रवि चढ़े रथ, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता जाता है, गति होत छात छाया, जात छाया, जैसे छाया लंबी होती चली जाती,
छाया बढ़ती चली जाती है, यूं ही ज्ञान भक्ति जात। ऐसे ही कायर की ज्ञान और भक्ति धीरे धीरे चली जाती है, फिर वो स्थायी नहीं रहता है, धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। ओ बहुत हो गया, अब तो जाते जाते ढीलापन आ जाता है। वो ढीलापन है कायर के लक्षण है। मन में ढीलापन आ गया, वो कायर के लक्षण है। वो कायर के यदि बोरियत होने लग जाए, ढीलापन आने लग जाए, तो समझो अपन कायर है। इस भक्ति में कभी बोरियत नहीं होती, कभी ढीलापन नहीं आता है। शूर के भगति ज्ञान चढ़त निधान ऐसे। शूर की भक्ति और ज्ञान कैसे बढ़ता है? जैसे छाया पाछ लीन वार पार जास जो। जैसे कि जो छाया जो पिछली होती है ना, पिछली वाली छाया, वो दे लंबी, उसका कोई वार पार नहीं होता। ऐसे शूर की भक्ति आगे से आगे बढ़ती चली जाती, जिसका कोई वार पार नहीं होता, जिसका कोई वार पार। कायर मरत झूर मूर ही न पावे सुख। कायर तो यूं ही है, एक सेकंड भी कभी उसको फिर सुख की प्राप्ति नहीं होती है। शूर के सानंद सदा एक राम आस जो। शूरवीर के सदैव आनंद बना रहता है, एक राम जी की आशा है। राम के सिपाही संत जीन को है दृढ़ मत। ज्ञान की गदा सुभान भरम को उड़ायो है। चाकरी लगायो चित्त नागरन भायो बित। शील शेल साही काम पीड़ को भगायो है। धनुष बनाए ध्यान शब्द संधाए बाण। सांसा रूपी सिंह मार मार्ग चलायो है। श्याम को निभाए शीश ऐसी पाई बग शिष्य। राम चरण राम शरण काल सु बचायो है। राम के सिपाही संत जिन को ही दृढ़ मत। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो दृढ़ मते वाले हैं, जो शूरवीर हैं, वो असली राम के सिपाही हैं, वो असली दास हैं, वो सच्चे दास हैं। कैसे? ज्ञान की गदा सुभान भरम को उड़ायो है। भरम को भगाया कैसे? भरम सीधा सीधा नहीं भागेगा, भरम ज्ञान से जाएगा। अपने मन में भरम है, अपने मन में भरे, अपन बोले भरम जाते नहीं, क्या करे? भय। तो उसका मतलब कि ज्ञान नहीं है। और ज्ञान का आधार सुमरण है। ज्ञान का आधार और सुमरण का आधार वैराग्य है। सुमरण का आधार है कि अपना राग खत्म हो संसार के प्रति, तो सुमरण बनेगा। बाकी ऐसे सुमरण नहीं बनता, ऐसे सुमरण नहीं बनेगा। राग खत्म करना पड़ेगा, वैराग्य आएगा तब सुमरण बनता है। और वो वैराग्य गुरु के ज्ञान से आएगा, वो वैराग्य गुरु के ज्ञान से। ज्ञान की गदा सुभान भरम को उड़ायो है। ज्ञान की गदा से भान के और भरम को उड़ा दिया। चाकरी लगायो चित्त नागरन भायो बित। नागरी न भायो बित। चाकरी लगायो चित्त, चित्त को चाकरी में लगा दिया। राम जी की चाकरी में लगा दिया। नागरी न भायो बित। फिर धन अच्छा नहीं लगा, फिर धन सुहाया नहीं बिल्कुल। शील से साही काम पील को भगायो है। शील से, शील की तलवार पकड़ के, शील की तलवार पकड़ के साही काम पील को भगायो है। काम ऐसे नहीं जाएगा, काम शील से जाएगा। शील को पकड़ा और काम को भगा दिया। बाकी काम किसी हालत में नहीं जाए। इतने करोड़ों करोड़ों वर्ष ऋषि मुनियों ने तपस्या करी और काम प्रकट हो गया। काम ऐसे नहीं जाता है, काम शील धारण करने से जाता है, बाकी ऐसे नहीं जाएगा। ज्ञान से जाता है, शील से जाता है। या शील से साही काम पीड़ को भगायो है। धनुष बनाए ध्यान, ध्यान का धनुष बनाए। ध्यान का धनुष बना के शब्द संधाए बाण। ध्यान का धनुष बना के शब्द का तीर चलाया। ध्यान का धनुष बनाया, शब्द का तीर चलाया और सांसा रूपी सिंह मार मार्ग चलायो है। और मारा किसको? संशय रूपी शेर को। संशय जो भ्रम है ना, भ्रम रूप अपने जाएंगे उस शब्द के तीर से। सांसा रूपी सिंह मार मार्ग चलायो है। उस सांशय रूपी शेर को मार के फिर आगे बढ़े। श्याम को निभाए शीश ऐसी पाई बगशिश। परमात्मा को शीश नवा के ऐसी बख्शीश को पा लिया। राम चरण काल सु बचायो है। राम चरण राम शरण, राम जी की शरण में जाके काल सु बचायो है। काल से बचा लिया, ऐसे गुरु हैं।
इति वो शूरवीर के लक्षण है कि अपने आप को काल से बचा लिया। इति कायर को अंग संपूर्ण, अंग 18 सवैया 92। अतः सवैया कामी नर को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शील गयो और शर्म गई, सुख चैन गयो, मुख बेन बिगाड़ियो। जाति गई क्रिया शांति गई, सब तोल गयो तिरिया फिटकारो। भार गयो मुरझाद गई, हरि नाम गयो, मनुष्य तन हार्यो। राम चरण गए इतना गुण, तानर के उर काम पधार्यो। शील गयो अरु शर्म गई, शील चला गया। काम, काम बड़ा जबरदस्त काम कौन सा है यहाँ? काम है स्त्री पुरुष वाला, वो काम फरमा रहे गुरु। कामी नर है तो कामना के आने से कितने अवगुण अपने आप आ गए। शील गयो और शर्म गई, जब काम आता है तो न शर्म नाम की चीज है न शील है। सुख चैन गयो मुख बेन बिगाड़ियो, मुख के शब्द गंदे हो जाते हैं और सुख और चैन चला गया। जाति गई क्रिया शांति गई, जात गई क्रिया शांति गई, सारी क्रिया खत्म हो गई, शांति चली गई, सब तोल गयो तिरिया फिटकारियो, सारा तोल खत्म हो गया। और फटकार खा रहा, तू जिस महिला को अबला समझता उसी की तू फटकार खा रहा है। भार गयो मुरझाद गई, हरि नाम गयो, तेरा भार चला गया, मर्यादा खत्म हो गई। मर्यादा मतलब तेरा भारीपन चला गया, तेरा ऊंचापन चला गया, मर्यादा खत्म हो गई। हरि नाम गयो मनुष्य तन हार्यो, हरि का नाम चला गया, मनुष्य जन्म हार गया। राम चरण गए इतना गुण, तानर के उर काम पधारियो। ये सारे गुण चले गए कब? जब तेरे हृदय में कामना ने प्रवेश कर लिया। कामना आ गई, काम ही करे कसंग कामण को, ताके साधु को संग नहीं मन भावे। काग कुबुद्धि बसे कर कामद, हंस को ज्ञान कहो कैसे पावे। मराल चुगे मुक्ता हल को, जा हंस जा बंस को भक्क निकट न आवे। राम चरण तासु विषयी, जन साधु संग सु दूर न सावे। कामी करे संग कामण को, कामी जो गुरुदेव फरमा रहे, जो कामी है ना वो हमेशा कामण का संग करता है, वो हमेशा कामण का संग, भोगों का, कामना का, उसी का संग करता है। ताकि साधु को संग नहीं मन भावे। तो अपने को साधु का संग मन नहीं भाता है, अपना मन कामना में है, अपने को साध संग सुहाता नहीं है, इसका मतलब कि मन कामना में समाया हुआ है। काग कुबुद्धि बसे कर कामद, तू काग की, तू उस कौवे के जैसा है, तू कुबुद्धि है, तू करक में, तू हड्डी और गंदगी में, उस मल पे जाके बैठता है। हंस को ज्ञान कहो कैसे पावे, तो बता वो शुद्ध ज्ञान तुझे पाएगा कैसे, मिलेगा कैसे? हंस जहाँ पर तो निर्णय होता है कि ये गंदा है, ये साफ है, ये सार है, ये असार है, ये मोती है, ये कांच है, वो निर्णय करने वाला हंस का ज्ञान तेरे को सुहाता नहीं है, तो कैसे तेरे को मिलेगा? मराल चुक, हाँ सही, सही, बिल्कुल सही बात है, निर्णय करता है, बिल्कुल है। मराल चुगे मुक्ता हड़कू, जा बंस को भक्क निकट न आवे। मराल चुगे मुक्ता हड़कू, जो हंस है वो तो मोती को चुगता है। ऐसे जो जन है उनका साथ नहीं सुहाता है, वो तो सिर्फ भजन, उन्होंने सार को ले रखा है, असार को छोड़ा है। जहाँ बंस को भक्क निकट न जावे, हंस के निकट फिर वो कौवा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कौवे को तो गंदगी पे जाने की आदत है, तो वो गंदगी पे जाता है। तो कौवा कौन? अपन। और हंस कौन? महापुरुष है। राम चरण तासु विषय जन, साध संग सु दूर न सावे। ऐसे जो विषयी जन है उनको साध की संगत सुहाती नहीं, दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कामना छूट नहीं जाए, वो भोगों में आनंद समझ रहे कि हमारा भोग छूट जाएगा। कामी को बुद्धि की भक्ति किसी, जाके अंतर काम की लाए लगी। ताकि शील संतोष नहीं मन भावत, काम ही काम की पाह जगी। विषया रस सु उन्मत्त फिरे, छक राम भजन की भूख भगी। कह राम चरण मिले कैसे राम को काम, अज्ञान की बुद्धि ठगी।
कामी को बुद्धि की भक्ति किसी, कामी और को बुद्धि की भक्ति कैसी है? जाके अंतर काम की लाए लगी, जिसके अंदर कामना की लाए लगी है। ताकि शील संतोष नहीं मन भावत, शील और संतोष मन में भाता नहीं है। काम ही काम की पाह जगी, उसकी कामना ही कामना की पाह जगी, कामना ही कामना अंदर है। विषया रस सु उन्मत्त फिरे, विषया रस में तो उन्मत्त रहता है। छक राम भजन की भूख बगी, उसी में तो छका हुआ है। विषय भोग में इतना छका हुआ है कि राम भजन की भूख बगी, राम भजन की तेरे को भूख है ही, उसके प्रति तेरे को कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। कह राम चरण मिले कैसे राम को, काम अज्ञान की बुद्धि ठगी। कह राम चरण मिले कैसे राम को, बता तू कैसे राम को मिलेगा। काम अज्ञान की बुद्धि ठगी, हृदय फरमा रहे तो अज्ञानी है, तेरी बुद्धि तो ठगा गई कामना के कारण। कामना ने तेरी बुद्धि को ठग लिया, अब तू उसको जान नहीं सकता। कामण के बस कामी रहे, जैसे मरकट बादी के हाथ के माई। मोह रसी गल डार के खेचत, काम कुतक से त्रास न हो चाही। दीन भयो तन क्षीण रहे, घर धंध को सोच मिटे नहीं कबहू। राम चरण त्रिया मन काफर, कामी को काढ़ कले जो ही खाई। कामण के बस कामी रहे, गुरुदेव फरमाते कामी है ना, इसलिए तो हमेशा कामण के बस में रहता है। जैसा जैसा कामण कहे, जैसा जैसा तेरे को कामना अपना भोग कराए, वैसा वैसा तू चाल चलता है। कैसे? जैसे मरकट बाजी के हाथ के माई, जैसे मरकट है ना बाजीगर के हाथ में, जैसा जैसा उसको बाजीगर नचाता है ऐसा ऐसा वो नाचता है। ऐसे ऐसे जैसा जैसा तेरे को कामण नचाती है, वैसा वैसा तू नाचता है। कारण है कि कामना है। मोह रसी गल डार के खेचत, कौन सी रस्सी डाली जो बाहर दिखाई नहीं देती है? मोह की रस्सी, मोह की रस्सी तेरे गले में डाल के दिन भर खेचे। काम को तक से त्रास न चाहे, काम को तक से त्रास न चाहे। गुरुदेव फरमा रहे उस काम को तक, उसके त्रास से तो दिन भर नाचता है, कामना के कारण दिन भर नाचता है। 24 घंटे दीन भयो तन क्षीण रहे, दीन हो गया राम, दीन भयो तन क्षीण रहे, घर धंध को सोच मिटे कहू नाही। संसार में तू दीन बन गया, तेरा तन क्षीण होता जा रहा है। कामना में तन फट से क्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है। घर धंध को सोच मिटे कहू नाही, घर के धंधे का सोच तेरे का मिटता ही नहीं है। राम चरण त्रिया मन काफर, कामी को काढ़ कले जो ही खाई। गुरुदेव फरमा रहे ये त्रिया का स्वरूप है, ये स्त्री का, ये कामना का स्वरूप है कि उसने कामी के कलेजे को काट के खा गई, उसका कलेजा ही हुई, अब कुछ रहा ही नहीं, सार खत्म हो जाता, सार खत्म हो गया। नारी को प्यारी न जानिए मूर्ख, नारी सिहार से होए खुआरी। धन हरे अरु मन हरे, विष लहर भरे तन शोषण हारी। जीवत जक नहीं निश बासर, मुआ मिलावेगी नरक मझारी। राम चरण ये कामण नागण, मान रहे शठ खारी को प्यारी। नारी को प्यारी न जानिए मूर्ख, अपने को महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए वो हमेशा स्त्री को उन्होंने बोला, स्त्री का नाम लेते। स्त्री हो पुरुष, पुरुष हो स्त्री, इसमें ठीक उल्टा है। कामना बुरी, न स्त्री बुरी न पुरुष बुरा। कामना के कारण वो प्यारे लगते हैं तो महापुरुष और मारे हैं कि नारी को प्यारी न जानिए मूर्ख, तू नारी को प्यारी मत जानना है मूर्ख। नारी सिहार सो होए खुआरी, वो नारी सिहारी है, खा जाएगी तेरे को, खुआरी है उससे भी ज्यादा। 84 में डाल दे, बिल्कुल सही, 84 में डाल देगी। धन हरे अरु मन हरे, कैसे कि तेरा धन भी खा गई, तेरा मन भी खा गई, विष लहर भरे, और तन में विष की लहर भर दी। तन शोषण हारी, तेरा तन शोषणी आ गया। सबसे ज्यादा जो तन शोषणी आता है वो कामना में आता है, उसके बाद बस फिर शरीर किसी काम का नहीं रहता, शरीर की सारी ताकत उसमें चली जाती है। विज्ञान खुद इस बात को बोलता है कि जाने कितने अपने कितने अन्न, कितने कितने किलो अन्न खा के वो एक वीर्य और रज में बदल जाता है। कितनी ताकत, शरीर की सब ताकत उसमें चली जाती है। पर अपन उस भोग में रह रहे, अपने को जन्म जन्म हो गए तो अपने को वो गंदगी सुख नजर आती, वो है गंदगी।
और सारी ताकत को खत्म कर दिया। जीवत जग नहीं निशबासर, जीते जी तो रात दिन जग आया ही नहीं। जीवत जग नहीं निशबासर, मुआ मिला वेगी नरक मजारी। जीते जी रात दिन तो तू जग से रह नहीं पाया, और मरने के बाद तेरे को नरक में डाल दी। ये कामना के कारण तू नरक में चला जाएगा। रामचरण ये कामण नागण, ये कामण है, ये नागण है, नागण है, ये तेरे को जहर से भर देगी। और शठ खा मान रहे शठ खारी को प्यारी, और तू मूर्ख, खारी को तूने प्यारी माना हुआ है, इतना मूर्ख है। कामी का प्राण हरे नित कामण, दामन जू भड़के झुलके। कृपावंत होए कटाक्ष करे, बर नेन के बान मुखा मुड़के। उर दाव उपाव पछारन के, नर श्वान शिकारन जू टुलके। कोई राम रटे अरु काम हटे, उन सू कर जोड़ पगा लुलके। कामी का प्राण हरे नित कामण, कामण है ना, तो कामी के प्राणों को नित हरने वाली, नित हरने वाली है, क्योंकि उसके अंदर काम है, इसलिए। दामन जू भड़के झुलके, जैसे बिजली है ना, दिखने में चमकीली और उसको सुलझा भुलझा देती है, मतलब कि उसको पूरा जला देती है। तो दामन है वो, दिखने में तो चमक है, फिर पीछे से उसको पूरा जला देती है। कृपावंत होए कटाक्ष करे, ऐसा लगता है कि हाँ ये चाह रही है। कृपावंतों के कटाक्ष करती है। बर नेन के बान मुखा भड़ के, आंखों से मारा और मुख से शब्द ऐसे बोले। उर दाव उपाव पछारन के, नर श्वान शिकारन ज्यों टुल के। तो गुरुदेव फरमा रहे कि जैसे वो कुत्ता होता ना, शिकारन, शिकारी के साथ में, ऐसे वो कामना उसको पूरी तरह, उसके हाव भाव के कारण वो पूरी तरह उसमें अटक जाता है। तो अब वो कैसे हटती है? कोई राम रटे अरु काम हटे। गुरुदेव फरमा रहे कि जिन महापुरुषों ने राम को रटा, काम उनसे हट गया पूरी तरह, फिर उनपे हावी नहीं हो पाया, उन सू कर जोड़ पगा लुल के, उनके पैरों में रही, उनके पैरों में रही, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के पैरों में रही। फिर रण खेत में चेत लड़े नित सावंत, फूट सुरेन खिरे तन माही। गेवर दंत उखारन कारण, खेच के शीश रुबान चलाही। सिंह को अंग करे गति भंग, सुहोए सन्मुख मारण जाई। रामचरण ये रीति करे, सब काम को जीत सके बिरलाही। रण खेत करे, रण खेत में चेत लड़े नित सावंत। महापुरुष कर कितना ही तू शूरवीर है, कितना ही शूरवीर है कि लड़ाई के मैदान में जाके तूने सावंत के रूप में खूब लड़ाई कर ली। पुठ रेन खरे पुठ पुठ मरे न खिरे तन ताही। जब तक कि तू मरे नहीं, जब तक तू लड़ सकता है, इतनी तेरे में ताकत है, इतनी ताकत है कि तेरा तन नहीं गिर जाए जब तक तू लड़ाई करता है, जब तक तू लड़ाई करता है। गेवर दंत उखारन कारण, तू हाथी के दांत उखाड़ के फेंक दे, इतनी तेरे में ताकत हो। और खेच के शीश रुबान चलाई, उसका सिर खींच के और उस पे बाण चला दे, इतनी तेरे में ताकत है। और सिंह को अंग करे गति भंग, तू जाके शेर के भी तू अंग काट दे, शेर से भी तू लड़ाई कर ले। होए सन्मुख मारन जाई, शेर के सन्मुख होके तू उसको मारने जा सकता है, इतना तू शूरवीर है। पर रामचरण ये रीति करे, सब काम को जीत सके बिरला ही। ये संसार में हर कोई कर सकता है, लेकिन कामना को कोई बिरला जीतता है। तू ये सारी ताकत की क्रियाएं कर सकता है, लेकिन कामना के आगे हारा हुआ। कामना ने अच्छे अच्छे शूरवीर को ढा दिया, अच्छे अच्छे। रावण सबसे बड़े उदाहरण है अपने, कि कामना ने कितने 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 उनके पास सिद्धियां होते हुए भी वो कहीं के नहीं रहे। कामना को जीतने वाले कोई बिरले रहे। नारी को प्यारी कहे अति प्रीतम, प्यारी के भाई सदा पीव प्यारो। महापुरुष अपने को कितनी बारीकी से धिक्कार लगाते, 24 घंटे अपनी यही स्थितियां, 24 घंटे यही स्थितियां। नारी को प्यारी कहे अति प्रीतम, प्यारी के भाई सदा पीव प्यारो। एक दूसरे को प्यारा कहते हैं, एक दूसरे को प्राण प्यारा कहते हैं, कि नहीं हम रह नहीं सकते, हम रह नहीं सकते। प्यारी प्यारी पठावत पीव को नरक में, प्यारी को पीव पठावत हारो, प्यारी को पीव पठावन हारो। वो उसको नरक में डाल दी, फिर वो उसको नरक में डाल दिया।
और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को नरक में डालने वाले, नरक में डालने वाले। मानत मोद उद्योत बिना हरि भूल रयो विषयी जग सारो। मानत मोद उद्योत बिना, कोई क्रिया तो तूने करी नहीं और तू इसी में मोद मान रहा है। हरि भूल रयो विषयी जग सारो, पूरा संसार हरि को भूल गया, विषय में इतना अटक गया, परमात्मा को भूल गया। ज्ञान अभ्यास प्रकाश भयो जिन राम चरण कियो मन न्यारो। ज्ञान अभ्यास प्रकाश भयो, किसका जाएगा? जिसका ज्ञान का अभ्यास होगा, जिसका ज्ञान का प्रकाश होगा। जिन राम चरण कियो मन न्यारो, ओ मन को अलग करेंगे। उनका मन इस कामना से अलग हुआ, बाकी सब इसमें रह गए। खर कुकर सुकर त्रास सहे, फिर लार लगे विषया सुख को। नर नारी के स्वाद फिसाद पर्यो, ऐसे भूल रहे घर का दुख, घर का दुख को। दिन रेण कलेश कलाप करे, जग नाही परे विष की बुक को। कह राम चरण देखियो निरताई के, नूर नहीं जग के मुख को। खर कुकर सुकर त्रास से, गधा गधा है, कुकर है, सुअर है, ऐसी त्रास तो सह रहा है मनुष्य जन्म। ये सब कामना में रत रहते हैं, जो गधा सुअर कुत्ता, इनमें कामना है। तो गुरुदेव फरमा रहे तू मनुष्य में होके ऐसा भोग कर रहा है, फिर लार लहे विषया सुख को, ऐसी त्रास और विषया के सुख में अटका हुआ है। नर नारी के स्वाद फिसाद परियो, तू ऐसे कामना के, तू कामना के स्वाद में अटका हुआ है, ऐसे भूल रहे हो घर का दर का, घर का दुख को। तू इतने दुख तेरे को आगे मिलेंगे, तू इनको भूल गया, तो फिर कामना में अटका है। दिन रेण कलेश कलाप करे, रात दिन तू के कलाप करता है। जग ना ही परे विष की भूख को, जग ना ही परे, एक सेकंड तेरे को विषय की भूख में शत्रु को शांति नहीं, अजग की अजग लगी है, जग पड़ती नहीं, जग तेरे को है ही नहीं। कह राम चरण देखियो निरताई के, नूर नहीं जग के मुख को। इसलिए अपने चेहरे मुरझाए हुए रहते। गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं कि अपने चेहरे मुरझाए क्यों हैं, अपने चेहरे पे तेज नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अपने में दृढ़ता नाम की कोई चीज नहीं, हमेशा मुरझाए रहते, मरे मरे से रहते हैं। खा रहे हैं 56 भोग और मरे मरे से, घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, तो सब कर रहे हैं, मरे मरे से। गुरुदेव फरमा रहे ये क्या है? कारण क्या है कि तू कामना में इतना अटका हुआ है कि तेरा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। राम बिना किस काम न रातन, शुकर श्वान जु पेट भरे। विषया रस सून मत भयो, कर ख्याल पयो हरि सून डरे। घर बाहर घोर अंधार भयो, चक जोबन के चखना उगरे। कहे राम चरण ता को दिक जीवन, माया मिलिया पति को बिसरे। राम बिना किस काम न रातन, राम के बिना तेरा मनुष्य जन्म किस काम का है। शुकर श्वान जो पेट भरे, तो सुअर और कुत्ते के जैसा पेट भरने में लगा। कहाँ अपने को महापुरुषों ने ले जाके डाला? सुअर और कुत्ते के जैसा जो कामना ही कामना में खाली पेट भरता है। राम के बिना तेरा मनुष्य जन्म ऐसा है। विषया रस सोन मत भयो, विषया रस में तू इतना उन्मत्त हो गया, खर खाल पर हरि सुन डरे, कि तू परमात्मा के, तू हरि से डरता ही नहीं, तू हरि का ध्यान थोड़ा भी नहीं करता, हरि से डरता ही नहीं है। घर बाहर घोर अंधार भयो, घर में कि बाहर हो, बाहर अंदर तेरे घट में अंधकार भरा है। छक जो बन के चखना उगड़े, जवानी में इतना मस्त हो रहा है कि कभी आंखें खोल के देखता ही नहीं। जवानी ने तेरे को पूरा अंदर डुबो दिया। कहे राम चरण ता को दिक जीवन, माया मिलिया पति को बिसरे। धिक्कार है ऐसा जीना, धिक्कार है कि तेरे को माया मिल गई तो तूने अपने पति को भुला दिया, उस परमात्मा को तू भूल गया। पति कीरत कान कबू न सुने, चितलीन भयो विषया रस में। बाड़ी बाग में राग अनेक करे, पल नाही टिके सतसंगत में। नर देह तणु धर्म हार गयो, शट लाभ लियो पशुआ धर घर में, पशुआ घर में। कह राम चरण इसोदिक जीवन, राम विसार परे भर में।
पति कीरत कान कभू न सुने, पति की कीरत और कान से तू कभी सुनना चाहता ही नहीं। उस परमात्मा की कीर्ति, उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा का शब्द, उसका ज्ञान तू कभी अपने कान से सुनना चाहता ही नहीं, वो सुहाता ही नहीं। वो बातें अपन सुनना ही नहीं चाहते, सुहाती नहीं है। पति कीरत कान कबू न सुने, चितलीन भयो विषया रस में। और कोई सुनाए तो अपन उसको सुनना भी नहीं चाहेंगे। कारण क्या है कि अपन विषय भोग में इतने समय, वो बातें सुहाएगी नहीं कि क्या ही चॉइस है। क्यों? क्योंकि उनको विषय भोग में आनंद है और कोई जिज्ञासा भी नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। बाड़ी बाग में राग अनेक करे, बाड़ी बाग में यानी घूमने जाते हैं हर जगह। तू बढ़िया कहीं पर टिप टॉप होके तैयार होके, कभी बगीचे, अब जिसमें गुरुदेव बाड़ी बाग, पहले बाड़ी बाग था, अब तो तरह तरह की जगह, अब तो बहुत पार्टियां हैं। हर पार्टियों में तो तैयार होके टिप टॉप होके जाता है। बाड़ी बाग में राग अनेक करे, पल ना ही टिके सतसंगत में। सत्संगत में तो तू पल भर भी नहीं टिकता। गुरु का संग तो तूने पल भी नहीं किया और 24 घंटे राग में लगा हुआ है। नर देह तनु धर्म हार गए, मनुष्य जन्म का धर्म तू हार गया। शठ लाभ लियो पशुआ धर्म में, मूर्ख है तूने, कैसा तू पशु बन के रहा। मनुष्य जन्म में भी तू पशु का पशु रहा। के राम चरण यशोदिक जीवन, राम विसार परे भर में। धिक्कार है ऐसा तेरा जीवन, तेरा जीवन धिक्कार है कि तू राम को भूल गया और भ्रमों में अटक गया, भ्रम में अटक गया। इति कामी नर को अंग संपूर्ण, अंग 19 सवैया 103। राम राम जी, राम महाराज।